हेलो नमस्कार। मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, टीएचडी की हमारी तीसरी क्लास है। कल की क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जो लड़का है अगर वो रोज़ उससे मिलने जाए सेम डिस्टेंस या समान दूरी चलकर रोज़ उससे मिलने जाए तो जो क्या बोल रहे हैं स्पीड और टाइम का जो रेशियो है वो क्या होगा, एक दूसरे के उल्टे होंगे। ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में हम यही कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन जो सवाल कुछ बच गए थे, जो अलग प्रकार के सवाल है, वो हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो दिल थाम करके बैठिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला ये खूबसूरत क्लास आपके सामने है। तो देखो, श्वेता जब अपनी गति को 24 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर देती है तो वह एक निश्चित दूरी को, सवाल में साफ साफ बोला गया है कि निश्चित दूरी को तय करने में सामान्य समय से 1 घंटा कम लेती है। श्वेता द्वारा आमतौर पर कितनी दूरी तय की जाती है? ये एक छोटा सा सवाल है। तो देखो, इसमें दूरी क्या है, समान है, निश्चित दूरी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स है। डिस्टेंस हमारी क्या है, फिक्स है, समान है। अगर डिस्टेंस फिक्स है तो स्पीड का जो रेशियो है और टाइम का जो रेशियो है वो क्या होगा, एक दूसरे के उल्टे होंगे। उल्टा उल्टी आप जानते हैं। तो देखो, सवाल में बोला गया पहले 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही थी। कितनी स्पीड से जा रही थी? 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। बाद में इसने अपनी स्पीड बढ़ाकर कितनी कर दी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी। तो स्पीड का जो रेशियो है वो टाइम का रेशियो उल्टा होगा। अगर 24-30 है तो टाइम कितना हो जाएगा, 30 से 24 हो जाएगा। तो यहाँ से अनुपात कितना आएगा? देखो, 6 से काटेंगे तो 6 पंजो 30 और 6 चौक 24। ठीक है। अब सवाल में ये बोला गया है कि वो 1 घंटा कम लेती है सामान्य समय से। अगर पहले वो सामान्य 24 की स्पीड से जा रही थी तो 5 घंटे ले रही थी, 30 की स्पीड से जा रही है तो 4 घंटे ले रही है। तो कितना घंटा कम है? तो आप बोलोगे सर 1 घंटा कम है। और इस 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 की वैल्यू दे रखी है 1 घंटा। भाई 1 घंटा है कम है ना, तो 1 की वैल्यू है 1 घंटा। ठीक है। अब हमें निकालनी क्या है? दूरी निकालनी है। तो दूरी आप दोनों साइड से निकाल सकते हो, दोनों टाइम निकाल के। अगर आप 1 की वैल्यू 1 है तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर 5 घंटे। और 4 की वैल्यू कितनी आएगी? तो 4 घंटे। तो हमने देखा था कि जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? तो आप बोलोगे सर स्पीड को टाइम से गुणा कर दो। अगर हम स्पीड को टाइम से गुणा कर दें तो हमारे पास में डिस्टेंस आएगी। तो देखो, जब वो 24 की स्पीड से जा रही थी तो उसने टाइम कितना लिया? तो आप बोलोगे सर 5 घंटे। तो हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई? 120 किलोमीटर। जब उसने 30 की स्पीड से चला तो टाइम कितना लिया? 4 घंटे। 30 की स्पीड से गया तो टाइम लिया 4 घंटे। तो भी आपकी डिस्टेंस कितनी आएगी? 120 किलोमीटर। क्योंकि दूरी तो समान है ना। तो आप डिस्टेंस ऊपर वाले टाइम से भी निकाल सकते हो, नीचे वाले टाइम से भी निकाल सकते हो। जो टाइम आसान पड़ेगा निकालना, हम वही टाइम निकालेंगे। जैसे यहाँ पे 5 आ गया तो 5 घंटे, 4 आ गया तो 4 घंटे। तो दोनों टाइम निकालना बहुत आसान है, तो हमने आसानी से निकाल दिया। लेकिन कभी कभी बट्टे में आएगा, कुछ और आएगा, तो हम एक ऐसा टाइम निकालेंगे जो आसान हो निकालना, और उसी को हम स्पीड से गुणा कर देंगे। ठीक है। स्पीड से गुणा करना है, यानी आप इनके रेशियो से गुणा कर दो। इनका रेशियो कितना होगा? इनका रेशियो तो 4/5 होगा। तो 4 से गुणा नहीं करना है, ओरिजिनल स्पीड से गुणा करना है। ठीक है, तभी डिस्टेंस आएगी। रेशियो से गुणा कर दिया तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया? 120 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या इस सवाल का राइट आंसर है। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, मज़ा आ रहा है? अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। चलो, अगला सवाल आपके सामने। एक कार चालक सुबह 9:30 बजे नोएडा से निकलता है और दोपहर 1:30 बजे नोएडा से 300 किलोमीटर की जगह पहुंचना चाहता है। सुबह 11:30 बजे वह पाता है कि उसने 40% दूरी तय की है। अपना शेड्यूल बनाए रखने के लिए उसे कार की कितनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी? यह आपसे सवाल में पूछा है। तो देखो, ये थोड़ा सा अलग सवाल है। डिस्टेंस समान वाला सवाल तो है, लेकिन इसमें पूछा कुछ और है। तो ये देखो, यहाँ से नोएडा है, यहाँ पे
यहाँ पे क्या है, ग्रेटर नोएडा। इस नोएडा से एक जगह है 300 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर। अब यहाँ से कितने बजे निकलता है, सुबह 9:30 बजे निकलता है, 9:30 बजे निकलता है। और कितनी बजे पहुँचना है इसे, 1:30 बजे पहुँचना है। 1:30 बजे नोएडा से 300 किलोमीटर की जगह पहुँचना चाहता है। 1:30 बजे इस भाई साहब को यहाँ पे पहुँचना है। तो इसके पास में कितना टाइम है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो देखो कितना है भाई, 1 में से 9 गया तो 3-4 घंटे हैं। इस भाई साहब के पास में यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए केवल और केवल कितने घंटे हैं, 4 घंटे हैं। ठीक है। फिर इसने बोला है कि सुबह 11:30 बजे वो पाता है कि उसने 40% दूरी तय कर ली। तो 11:30 बजे यहाँ पे इसने 11:30 बज गए, कितने बज गए, 11:30। तो मुझे बताओ 9:30 से 11:30 कितने घंटे हो गए, तो आप बोलोगे सर 2 घंटे इसने चल लिया। और 2 घंटे में कितना चला, 40%। तो 300 का 40% कितना होता है, 300 का 40% 120 हो जाएगा, 40 दिए 120। तो 120 किलोमीटर ये भाई साहब यहाँ चल के आ गया। ठीक है जी। फिर आपके पास में क्या पूछा है, कितनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो मुझे बताओ 4 घंटे में यहाँ से यहाँ तक जाना है और 2 घंटे ये चल चुका है, तो अब कितना टाइम इसके पास में बचा हुआ है। तो आप बोलोगे सर इसके पास में 2 घंटे बचे हुए हैं, बस मात्र 2 घंटे बचे हुए हैं, उसके बाद में ये निकल लेगा। तो अब देखो 120 किलोमीटर यहाँ कवर हो चुकी है, 300 में से 120 यहाँ आ गई, तो बची कितनी। तो आप बोलोगे कि सर 80 तो ये और 180 बच गई, 180 किलोमीटर इसके और चलना है। अब आप ये देखो कि 2 घंटे में 120 चल रहा है, तो यहाँ स्पीड कितनी आ जाएगी, 1 घंटे में कितना चलेगा। यहाँ पे स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे स्पीड कितनी होगी, 2 घंटे में 180 जाना है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 90 किलोमीटर। तो यहाँ पे स्पीड हो जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे अपनी स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी, तो आप बोलोगे सर इसे 30 बढ़ानी पड़ेगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल लल्लू ही था, कुछ खास सवाल था नहीं, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना था, स्पीड का खेल था सारा का सारा, तो महावाहियात सवाल था। तो चलो आगे बढ़ते हैं एक नए खूबसूरत सवाल की तरफ। 2 कारें ए और बी एक निश्चित स्थान से क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा व 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक साथ चलना शुरू करती है। कार बी गंतव्य स्थान पर कार ए से 2 घंटे पहले पहुंच जाती है। प्रारंभिक बिंदु और गंतव्य स्थान की जो बीच की दूरी है वो आपको फाइंड आउट करनी है कि कितनी आएगी। तो लो जी फाइंड आउट कर देते हैं, हमने तो उसके घर का पता भी फाइंड आउट कर दिया, ये कौन सी बड़ी बात है। तो देखो आपको क्या पता है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस क्या है, सेम है। जो कार ए है ये भी वही डिस्टेंस चल रही है और कार बी है ये भी वही डिस्टेंस चल रही है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। तो सबसे पहले हम ये लिख देते हैं कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स है। जब डिस्टेंस फिक्स हो तब हमें पता है कि स्पीड का जो रेशियो है और टाइम का जो रेशियो है वो एक दूसरे के क्या होंगे, उल्टे होंगे। तो कार ए की स्पीड यहाँ पे लिख देता हूँ, कार बी की यहाँ पे लिख देता हूँ। स्पीड कितनी है, तो आप बोलोगे सर ए की तो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की कितनी है, बी की है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम क्या हो जाएगा, ये 30-45 है तो टाइम उल्टा हो जाएगा, 45 से 30। तो अनुपात कितना आएगा, तो आप बोलोगे 15 तिया 45, 15 दूनी 30। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि जो कार ए है इसे टाइम लगता है 3, कार बी है इसे टाइम लगता है 2। तो इसे टाइम 3 लग रहा है, इसे 2 लग रहा है, तो ये कितने पहले पहुँच गई, तो आप बोलोगे सर ये 1 घंटा पहले पहुँच गई, 1 घंटा पहले पहुँच गई। और इस 1 की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर 2 घंटे पहले पहुँच रही है, 2 घंटे। तो इस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आएगी 2 घंटे। 1 की अगर 2 है तो 3 की कितनी आ जाएगी, 3 की आएगी 6 घंटे और 2 की कितनी आएगी, 4 घंटे। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस के लिए हमने आपको बताया कि जब आपको डिस्टेंस निकालनी हो तो आप क्या करो, स्पीड को गुणा कर दो टाइम से। तो देखो स्पीड कितनी है, 30। जब ये 30 की स्पीड से जा रहा था तो इसे टाइम लग रहा था 6 घंटे। या फिर
जब ये 45 की स्पीड से जा रहा था तब इसे टाइम लग रहा था 4 घंटे। तो 30 को 6 से गुणा करेंगे 180 किलोमीटर आएगा, या फिर 45 को 4 से गुणा करेंगे तो भी 180 किलोमीटर आएगा। जैसी आपकी मर्जी वैसे निकाल लो, ऊपर वाले से निकाल लो चाहे नीचे वाले से निकाल लो, आंसर सेम ही आना है। 180 किलोमीटर हमारा क्या है, सवाल का राइट आंसर है 180 किलोमीटर। तो ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही होगी कि जब डिस्टेंस समान हो तब टाइम और स्पीड का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, सॉरी बराबर या उल्टा होता है, मेरा भी दिमाग घूम गया अभी। तो स्पीड और टाइम का जो रेशियो वो क्या होता है, उल्टा होता है। ये बात समझ में आ गई। तो आगे आगे अगले सवाल पे बढ़े, तो आपकी इजाज़त हो तो अगला सवाल फेंकते हैं हम आपके सामने। एक बच्चा घर से स्कूल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो वो बच्चा है स्कूल 2 घंटे जल्दी पहुंच जाता है। 2 घंटे पहले पहुंचने का मतलब है कि टाइम से 2 घंटे पहले जल्दी पहुंच जाता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 1 घंटा जल्दी पहुंच जाता है या 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो उसकी वास्तविक चाल, कुल दूरी व वास्तविक समय क्या है। इसमें आपसे 3 सवाल पूछे हैं। पहला है वास्तविक चाल, दूसरा है कुल दूरी, तीसरा है वास्तविक समय। एग्जाम में आपसे केवल एक सवाल पूछा जाएगा, लेकिन इसमें आपको सिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आपको तीनों सवाल एक ही सवाल में पूछ लिए। तो आप वीडियो को पॉज करो और ये सवाल करने की कोशिश करो। ठीक है, ये लल्लू सवाल है, कुछ खास है नहीं सवाल के अंदर। देखो मैं बताता हूँ, एक बच्चा घर से स्कूल जा रहा है तो पहले वो 40 की स्पीड से जा रहा था और बाद में 30 की स्पीड से जा रहा है। तो घर से स्कूल तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, समान है। तो पहली बात तो कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स है। जो भी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भाई साहब की क्या है, फिक्स है। और जब डिस्टेंस फिक्स होती है तब हमें पता है कि स्पीड का जो रेशियो है और टाइम का जो रेशियो है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। इनके अनुपात एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो पहले ये 40 की स्पीड से जा रहा था, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और बाद में ये जा रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। स्पीड 40 से 30 हो गई तो टाइम कितना हो जाएगा, 30 से 40 उल्टा हो जाएगा। तो अनुपात कितना आएगा, 0 से 0 कट गया, अनुपात आ गया 3/4। अब आप मुझे ये बताओ यहाँ पे टाइम का अंतर कितना है। तो आप बोलोगे सर पहले 3 टाइम ले रहा था बाद में 4 ले रहा था, तो जो अंतर है वो 1 का है। टाइम का जो गैप है वो कितना, 1 का। अब यहाँ पे आप सवाल को समझना, मान लेता हूँ कि मैं स्कूल पहुँचने का जो फिक्स टाइम है वो t है। फिक्स टाइम कितना है, t है। लेकिन जब ये 40 की स्पीड से गया था तो 2 घंटे पहले पहुँच गया था, मतलब कि इसने टाइम कितना लिया था, t-2। फिक्स टाइम से 2 घंटे पहले पहुंच गया तो टाइम कितना लिया था, t-2। फिर इसने बोला है कि अगर वो 30 की स्पीड से जाएगा तो 1 घंटा जल्दी पहुंच जाएगा, तो ये टाइम कितना लेगा, t-1। ये टाइम लेगा भाई। जो फिक्स टाइम है स्कूल का उससे 1 घंटा पहले पहुंच गया ना, तो कितना हो गया, t-1। अब आप मुझे बताओ कि इनका अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है, t-2 t-1। तो आप बोलोगे सर इनका अंतर है 1। ठीक है, तो आप अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे हो तो कोई बात नहीं, आप रट लो। कैसे, जब दोनों जगह आ जाए पहले और पहले तब हम टाइम का अंतर ले लेंगे, 2 और 1 का अंतर कितना होता है, 1। और जब यहाँ पे दोनों जगह आ जाए लेट और लेट तो हम टाइम का अंतर ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 1। जब दोनों जगह सेम हो, या तो लेट लेट या पहले पहले या जल्दी जल्दी, तब तो हम टाइम का सीधा सीधा अंतर ले लेंगे। लेकिन अगर एक जगह जल्दी हो और एक जगह लेट हो तब हम दोनों टाइम को जोड़ देंगे। जैसे इसी सवाल में होता है कि 2 घंटे लेट और 1 घंटा जल्दी, तो टाइम का अंतर कितना आ जाता, 2 और 1 3। समझ गए। और नहीं तो आप ऐसे, मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझाया है, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो देखो जी हमारे पास में कितना आ गया, टाइम का अंतर आ गया 1 घंटा। तो जो 1 की वैल्यू है वो कितनी है, 1 की वैल्यू है 1 घंटा। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 की वैल्यू आएगी 3 घंटे। और 4 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर 4 घंटे। ठीक है,
तो आप मुझे ये बताओ कि डिस्टेंस कितनी आई। डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड को टाइम से गुणा कर देंगे, यही करेंगे। तो जब वो 40 की स्पीड से जा रहा था तब उसे टाइम कितना लग रहा था, 3 घंटे। जब ये भाई साहब 40 की स्पीड से जा रहे थे तो टाइम लग रहा था 3 घंटे, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 120 किलोमीटर। तो हमारे पास आ गई डिस्टेंस। घर से स्कूल तक की जो दूरी है वो 120 किलोमीटर है। इतनी दूरी भाई साहब पढ़ने जाते हैं 120 किलोमीटर की दूरी पर, और हम है कि बस पास वाले स्कूल देख लेते हैं और निकल लेते हैं। तो ये 120 किलोमीटर की डिस्टेंस पे क्या कर रहा है, पढ़ने जा रहा है। तो हमने कुल दूरी निकाल दी। कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी है 120 किलोमीटर। तो एक सवाल का आंसर तो मिल गया हमें 120 किलोमीटर। अब सवाल में पूछा है कि उसकी चाल क्या है और वास्तविक समय क्या है। तो वास्तविक समय निकाल देते हैं। तो देखो, जब ये 40 की स्पीड से गया था तो इसने 3 घंटे लिए थे, 3 घंटे लिए थे। और फिर इसके कान के नीचे एक मास्टर ने बजाई कि तू 2 घंटे जल्दी आ गया स्कूल। 2 घंटे जल्दी आकर क्या करेगा भाई। ये 3 घंटे जब लेके जा रहा था तब मास्टर ने कान के नीचे बजा के क्या बोला कि तू 2 घंटे जल्दी आ गया। तो इसे कितने घंटे लेने चाहिए थे, 5 घंटे। स्कूल पहुंचने में इसे कितना टाइम लेना चाहिए था, 5 घंटे। 2 घंटे जल्दी आ गया तो 5 घंटे लेने चाहिए थे, ठीक है। या फिर आप नीचे वाले केस में देख लो, जब ये 30 की स्पीड से गया तब इसे स्कूल पहुंचने में 4 घंटे लगे। फिर मास्टर ने कान के नीचे बजाई कि तू 1 घंटा जल्दी फिर आ गया। जब ये 4 घंटा लेके जा रहा था तब 1 घंटा जल्दी पहुंच गया, मतलब कि इसे कितना टाइम लेना चाहिए था। तो आप बोलोगे सर इसे स्कूल पहुंचने में 5 घंटे लेने चाहिए थे। अरे आप सवाल को फील करो ना यार, फील नहीं आ रहा क्या अंदर से। ऐसे रटना नहीं है कि हमने 1 जोड़ दिया यार, 1 घटा दिया यार, ऐसा कुछ नहीं। अंदर से फील करो सवाल को, ठीक है। अंदर से जब तक फील नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो हमारे पास में टाइम कितना आ गया, वास्तविक समय आ गया 5 घंटे। तो लो जी, हमने दूसरा सवाल भी कर दिया, वास्तविक समय कितना है, 5 घंटे, ठीक है। अब हमें निकालनी है स्पीड। स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 5 घंटे में इस भाई साहब को 120 किलोमीटर चलना है। तो स्पीड क्या होती है, 1 घंटे में चलने वाली डिस्टेंस, दूरी। 5 घंटे में 120 चल रहा है तो 1 घंटे में कितना चलेगा। तो ये 1 घंटे में चलेगा 120/5, तो कितना आ जाएगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। जब ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा तो इसे 5 घंटे लगेंगे। और फिर मास्टर जी कुछ नहीं बोलेंगे। मास्टर जी बोलेंगे अच्छा बच्चा पढ़ने आए हैं, ठीक है पढ़ ले। और 1 घंटा जल्दी पहुंच गया तो कान के नीचे बजाएगा, ठीक है। तो ये सवाल हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हमने बड़े आराम से समझा इस सवाल को, और इम्पोर्टेंट सवाल है। ऐसा सवाल हर बार एग्जाम में आता ही आता है। तो आगे बढ़ते हैं, चलो जी अगला सवाल करते हैं। एक छात्र 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। यदि वह पूरी यात्रा में 4 से ही 3/4 घंटे लेता है तो छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी आपको बतानी है कि टोटल डिस्टेंस उसने कितनी चली। टोटल डिस्टेंस बतानी है, ध्यान से पढ़ना सवाल को। टोटल डिस्टेंस पहला ऑप्शन, दूसरा ये आपको दिया हुआ है। और ये मेंस का सवाल है भाई, 2022 का सवाल है, इसको तो करना बनता है, इसको तो फोड़ेंगे ही फोड़ेंगे। तो देखो, हाँ क्या हुआ, तुम क्यों आई हो, क्या हो गया। अच्छा पढ़ना है क्या, तो पढ़ना है तो बैठ जाओ पढ़ लो। वैसे भी मुझे भी फील नहीं आ रहा है, मैं भी कमरे में अकेले अकेले बोल रहा हूँ, ठीक है। तो भाई रुचि हमारे बीच में आ गई है पढ़ने के लिए। देखो नाम भी कितना शानदार है, रुचि। तो अब पढ़ने में भी आपको रुचि आएगी। तो चलो चलो रुचि बैठ जाओ तुम ऊपर, ठीक है। और आवाज़ मत करना, कैमरे में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, चुपचाप पढ़ लेना। और जो समझ में नहीं आए तो बाद में पूछ लेना क्लास के, ठीक है। तो सवाल करते हैं, कुछ हुआ क्या सवाल में। अरे भाई आपसे हुआ क्या, सवाल नहीं हुआ। चलो देखो बताते हैं। अब देखो डिस्टेंस इसमें सेम है, जितनी दूरी ये जा रहा है उतनी की उतनी दूरी वापस आ रहा है। भाई घर से स्कूल गया, स्कूल से घर आया, तो डिस्टेंस क्या है, समान है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। जो दूरी है डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स है। और जब डिस्टेंस फिक्स हो तो हमने आपको बताया
कि स्पीड का जो रेशियो है और टाइम का जो रेशियो है, अनुपात है, वो एक दूसरे के क्या होंगे, उल्टे होंगे। तो स्पीड कितनी है, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 दूनी 10 रे 11/2 कितना आएगा, 11/2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया और वापस कितने से आया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 4 किलोमीटर पर आवर। तो देखो ये 11/2 से 4 हो गई, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 4 से 11/2, 11/2। तो ये 11/2 ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 4 गुणा 2/11। तो कितना हो रहा है, 8/11 हो गया। ठीक है जी, 8/11 हो गया। तो टाइम कितना लग रहा है इसको, 8/11। जब ये 11/2 की स्पीड से जाएगा तो टाइम लगेगा 8, और जब ये 4 की स्पीड से जाएगा तो टाइम लगेगा 11। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, 8 और 11, टोटल टाइम कितना हो गया। तो आप बोलोगे सर जो टोटल टाइम है वो हो गया 19 हो गया। 19 की वैल्यू कितनी है सवाल के अंदर, 19 की वैल्यू है 4 सही 3/4 घंटे। भाई टोटल टाइम ही तो दिया हुआ ना, पूरी यात्रा में इतना टाइम लेता है, पूरी यात्रा में आने और जाने में टोटल टाइम है 4 सही 3/4 घंटे, 4 चौक 16 और 19/4, तो ये आ जाएगा 19/4 घंटे। तो आप देखोगे 19 से तो 19 कट गया, तो एक की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 1/4 घंटे। ठीक है, अब यहाँ से जो टाइम आसान पड़ेगा हम वही टाइम निकालेंगे। ठीक है, देखो एक की वैल्यू 1/4 है, तो 8 की वैल्यू 8/4 आएगी, 8/4 का मतलब 2 घंटे। नीचे वाले टाइम में 11/4 आएगा, तो 11/4 तो कट नहीं रहा है ना, और ये कटेगा नहीं तो बेकार सा आंसर आएगा। तो हम 8 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप बोलोगे सर 8 की वैल्यू आ गई 8/4 घंटे, और 8/4 का मतलब होता है कितना होता है, 4 का भाग दिया तो 2 घंटे। तो हमें ये पता लग गया कि जब ये 11/2 की स्पीड से जा रहा है तब इसे टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटे लग रहा है। तो हम डिस्टेंस निकाल देते हैं। तो डिस्टेंस कितनी आएगी, स्पीड गुणा टाइम। स्पीड कितनी है 11/2 और टाइम कितना है, टाइम है 2 घंटे। तो 2 से 2 कट गया, दूरी कितनी आ गई, 11 किलोमीटर। हमारे पास में जो दूरी है वो 11 किलोमीटर आ गई। तो इस सवाल का आंसर 11 किलोमीटर नहीं होगा। सवाल में हमसे पूछा है कुल दूरी, 11 किलोमीटर घर से स्कूल गया और स्कूल से घर वापस आया 11 किलोमीटर, तो 11 और 11 22 किलोमीटर। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 किलोमीटर। तभी तो भाई मेंस का सवाल है, मेंस वालों को पता है कि देखते ही वो टिक कर देंगे 11 किलोमीटर पर, और उनका गलत हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा सवाल ऐसे दिया हुआ। तो सही आंसर क्या है, 22 किलोमीटर है। ठीक है, तो अगला सवाल फेंकते हैं आपके सामने। तो शेयर कर दिया आपने सभी को वीडियो को। चलो जी, इतना अच्छा आपको समझाया जा रहा है, शेयर तो बनता है यार। एक ट्रेन 2 स्टेशनों x और y के बीच की दूरी, 2 स्टेशन है x और y, लो जी स्टेशन भी x और y होने लग गए, बीच की दूरी 6 घंटे में तय कर लेती है। यदि ट्रेन की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है तो उतनी ही दूरी, सवाल में साफ साफ बोला गया है कि उतनी ही दूरी, मतलब कि डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, तो 9 घंटे लेती है। दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो भाई दोनों के बीच की दूरी याद करनी है। ठीक है, हाँ रुचि, तुमसे हुआ क्या ये सवाल, नहीं हुआ, क्यों, अभी अभी आई हो, तो सवाल तो करना पड़ेगा ना। सवाल के लिए तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब डिस्टेंस समान हो तब स्पीड का जो रेशियो है वो स्पीड का रेशियो, टाइम का रेशियो एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो, टाइम का रेशियो उल्टा करके ये सवाल करो। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, देखो इधर देख लो एक सवाल। तो डिस्टेंस हमारी क्या है, फिक्स है। लो जी साफ साफ बोला गया है कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स है। तो हमने लिख दिया डिस्टेंस फिक्स। ठीक है, तो डिस्टेंस फिक्स है तो स्पीड और टाइम का जो अनुपात है वो एक दूसरे का क्या होगा, उल्टा होगा जी। तो स्पीड कितनी दे रखी है, अच्छा इसमें एक ही स्पीड दे रखी है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन टाइम तो दे रखा है ना। टाइम पहले 6 घंटे ले रही थी, पहले लेती थी 6 घंटे और बाद में ले रही है कितने,
9 घंटे। तो टाइम का जो अनुपात है वो 6 से 9 है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? उल्टा, 9 से 6। इतनी देर हमने जो सवाल किए थे उसमें स्पीड का दे रखा था, टाइम का हमने निकाला था। इसमें टाइम दे रखा है तो स्पीड का निकाल देंगे, एक ही बात है। तो देखो अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो पहले जो स्पीड है वो 3 थी, बाद में 2 हो गई, तो कितनी कम कर दी इसने? तो आप बोलोगे सर 1 इसने स्पीड कम कर दी। और इस 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। जो स्पीड कम की है वो 1 की है, और 1 की जो वैल्यू है कितनी कम कर रहा है? 13 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहा है। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम निकाल लेंगे यहाँ से, 1 की 13 है तो 2 की कितनी आ जाएगी? 2 की आ जाएगी 26 किलोमीटर प्रति घंटा। चाहो तो 3 की भी निकाल सकते हो, लेकिन 26 से काम हो जाएगा, 3 से क्यों? अब आप ये देखो कि जब 26 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है तब टाइम कितना ले रही है? 9 घंटे ले रही है। तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड को हम क्या करेंगे? टाइम से गुणा कर देंगे। तो स्पीड जब 26 है तब ये भाई साहब टाइम कितनी लेती है? 9 घंटे लेती है, 9 घंटे। तो 26 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 234 किलोमीटर। चाहो तो आप ऊपर वाले से भी निकाल सकते हो। 1 की वैल्यू 13 है तो 3 की आ जाएगी 39, और 39 को जब आप 6 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 234 किलोमीटर आएगा। तो ऊपर से निकालो चाहे नीचे से निकालो, बात तो एक ही है। हाँ रुचि, समझ में आया तुम्हें? सवाल आ गया? अगला सवाल खुद से कर लोगी? चलो ठीक है, अगला सवाल करना फिर। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन नंबर सी, 234 किलोमीटर इस सवाल का करेक्ट आंसर है। और ये CHSL LDC में पूछा गया हुआ है 2022 में। बहुत ही लेटेस्ट सवाल है। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बच्चा घर से स्कूल 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 7 मिनट देरी से पहुंचता है, 7 मिनट लेट पहुंचता है। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो 8 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो स्कूल व घर के बीच की दूरी बतानी है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो डिस्टेंस है वो क्या है? फिक्स है। डिस्टेंस क्या है? फिक्स है। तो देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं डिस्टेंस है फिक्स। लो जी, ये आ गई हमारे पास, डिस्टेंस हो गई फिक्स। ठीक है। तो डिस्टेंस जब फिक्स होती है तब स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होता है? एक दूसरे का उल्टा होता है। हाँ गौरव, तुम भी आ गए आज। कल तो बड़ा मना कर रहा था कि मुझे तो सर क्लास लेनी नहीं है शाम को, आप ले लिया करो, मैं तो यूट्यूब पे देख लूँगा, लाइव लेके क्या करूँगा। आज रुचि को देख के ये भी रुचि ले रहा है। हैं? नहीं समझ रहा हूँ मैं। चलो बैठ जाओ, आवाज़ नहीं दोनों, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस क्या है? फिक्स है। अगर डिस्टेंस फिक्स है तो हम बोल सकते हैं स्पीड और टाइम का जो रेशियो है वो क्या है? एक दूसरे का उल्टा है। हाँ गौरव, शांति से बैठ जाओ। हाँ तो जगह तो बहुत पड़ी है, चिपक के क्यों बैठ रहा है? स्पीड और टाइम का जो रेशियो है वो क्या होंगे? एक दूसरे के उल्टे होंगे। तो क्या क्या दे रखा है इसने दे रखी है स्पीड 7 किलोमीटर प्रति घंटा। जब ये 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा तो ये 7 मिनट देरी से पहुंचेगा। मतलब कि अगर फिक्स टाइम हम टी मान ले तो ये कितना टाइम लेके पहुंचेगा? टी प्लस 7, 7 मिनट लेट। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाए तो 8 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो इसे टाइम कितना लगेगा? टी माइनस 8। स्पीड 7 से 8 होगी तो टाइम क्या हो जाएगा? 8 से 7। ठीक है। तो टाइम का जो गैप है, टाइम का जो अंतर है वो कितना है? तो आप बोलोगे सर 1। और यहाँ पे देख के बताना मुझे कि यहाँ पे टाइम का अंतर कितना है? तो आप बोलोगे सर 7 और 8 कितना हो जाएगा टाइम का अंतर? यहाँ टाइम का अंतर हो जाएगा 15 मिनट। लो जी, ये हो गई 15 मिनट। ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि एक बार अगर लेट और एक बार जल्दी हो तो हम क्या करते हैं? टाइम को जोड़ देते हैं। 8 और 7 15, या फिर आप इनको घटा के देख लो, 15 आने वाला है, टी से टी कट जाएगा, 8 और 7 15 हो जाएगा। ठीक है। तो हमें क्या है, यहाँ टाइम का गैप 1 है और यहाँ पे ओरिजिनल टाइम का गैप कितना है? 15 मिनट।
तो इस एक की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर एक की वैल्यू आ गई 15 मिनट। एक की वैल्यू 15 है, तो अब देखो यहाँ पे 8 की मैं वैल्यू निकालूंगा तो 120 आएगा, और 7 की निकालूंगा तो 105 आएगा। तो 120 का मुझे पता है कि 2 घंटे होते हैं 120 मिनट का। 7 का मुझे घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देना पड़ेगा। तो 7 की वैल्यू क्यों निकाल रहे हो आप? सवाल में पूछा तो है नहीं, डिस्टेंस ही तो निकालनी है, तो ऊपर वाले से निकाल लेंगे, डिस्टेंस का क्या है। तो देखो एक की वैल्यू 15 है, तो 8 की कितनी आएगी, 15 घंटे 120 मिनट, और 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे। ठीक है, जब ये 7 की स्पीड से जा रहा था तब इस भाई साहब को 2 घंटे लग रहे थे, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 14 किलोमीटर। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 14 किलोमीटर, कौन सा, डी, 14 किलोमीटर सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और एक खूबसूरत नगमा आपके सामने पेश किया जाता है। दो साइकिलिस्ट एक्स और वाई एक ही समय में ए से बी की ओर क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति आवर और 8 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हैं। तो ये दोनों ए से बी की ओर जा रहे हैं। पहला जा रहा है 6 की स्पीड से, दूसरा जा रहा है 8 की स्पीड से। दोनों की स्पीड क्या है, अलग अलग है। इसकी स्पीड 8 ज़्यादा है तो ये जल्दी पहुंचेगा, उसकी स्पीड कम है तो वो लेट पहुंचेगा, सीधी सी बात है। आगे क्या बोला, यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद, यात्रा करने के दौरान 15 मिनट तक रुक गया, उसके बावजूद भी y जो है x से 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। जो y है वो x से 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, a और b के बीच की दूरी ज्ञात करें, और ये आपके सामने है ऑप्शन, और ये CGL प्री 2019 का सवाल है। तो करके बताओ। हाँ गौरव, तुम करके बताओ। तो तुम्हें रुचि आ रही है, अरे सवालों में रुचि आ रही है ना, ठीक है। तो चलो मैं बता देता हूँ। देखो डिस्टेंस क्या है, फिक्स है भाई, दोनों ए से बी की ओर जा रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है जी फिक्स। डिस्टेंस समान है दोनों ही केसेस के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ x, और यहाँ पे लिख देता हूँ y। और डिस्टेंस जब फिक्स होती है तब स्पीड का जो रेशियो है और टाइम का जो रेशियो है वो एक दूसरे के क्या होंगे, उल्टे होंगे। तो भाई साहब x की तो है 6 स्पीड, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और y की कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो स्पीड है वो 6 से 8 हो गई, तो टाइम क्या हो जाएगा, 8 से 6 हो जाएगा। तो अनुपात कितना आएगा, 2 से काटेंगे 4 और ये 2 से काटेंगे 3, 4/3 हमारा क्या आ रहा है, टाइम का अनुपात आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे बताओ टाइम का अंतर कितना है, तो आप बोलोगे सर टाइम का जो अंतर है वो है 1। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, जो y है वो x से 10 मिनट पहले पहुँच गया। y की स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, जल्दी तो पहुँचेगा, सबको ही पता है जल्दी पहुँचेगा। लेकिन इसने क्या किया, जब ये यात्रा से गुजर रहा था, ए से बी की ओर जा रहा था, तो रास्ते में उसका घर आ गया। तो इसने लगाया फ़ोन कि यार भूख लग रही है, खाना खा लूँगा तुम्हारे घर। तो उसने बोला कि आ जाओ, अभी कोई नहीं है घर पे, आ जाओ। तो उसने 15 मिनट तक उसके घर क्या किया, नाश्ता किया। 15 मिनट तक क्या किया, नाश्ता किया। भाई नाश्ता ही किया है, और का तो मैं पता नहीं। तो इसने क्या किया, 15 मिनट तक उसके घर नाश्ता किया। मतलब कहने का मतलब ये कि 15 मिनट ये वहाँ रुक गया, चल नहीं रहा है। ठीक है, अगर ये 15 मिनट तक चलेगा नहीं, फिर भी देखो 15 मिनट उसके घर रुकने के बाद भी 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। अगर ये 15 मिनट वहाँ नहीं रुकता तो कितना जल्दी पहुंचता, तो आप बोलोगे सर 10 और 15 25 मिनट जल्दी पहुंच जाता। वेरी गुड, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, 25 मिनट क्या पहुंच जाता, जल्दी पहुंच जाता। तो यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 मिनट। जो टाइम गैप है वो कितना हो जाएगा, 25 मिनट। हमने मान लिया कि ये 15 मिनट उसके घर रुका ही नहीं, ये सीधा सीधा ही गया। तो 10 मिनट तो ये पहले ही जल्दी पहुंच रहा था, 15 मिनट रुक रहा था तब। अब 15 मिनट नहीं रुकेगा तो 25 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। तो एक की वैल्यू 25 आ गई। तो अब मुझे बताओ 4 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर 25 चौक 100 मिनट, 100 मिनट आएगी।
तो निकाल देते हैं, इसको घंटे में चेंज करेंगे तो हम 60 का भाग दे देंगे। तो हमने क्या किया, चलो नीचे कर देंगे। तो डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, स्पीड को टाइम से गुणा करना पड़ता है। स्पीड को क्या करना पड़ता है, टाइम से गुणा। तो स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा था। जब 6 की स्पीड से गया तो टाइम कितना लगा, 100 मिनट। 100 मिनट घंटे में चेंज करने के लिए 60 का भाग दे देंगे। तो आप देखो 0 से तो 0 गया, 6 से 6 गया, तो जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, 10 किलोमीटर। तो यही हमारा इस सवाल का आंसर था, 10 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। 10 किलोमीटर क्या है इस सवाल का राइट आंसर है। ठीक है, हाँ गौरव समझ में आया तुम्हें भी, बढ़िया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। फिर समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, जो बच्चे हमारे सामने बैठे हैं उनको भी मज़ा आ रहा है, उनको तो आएगा ही, क्योंकि उनके साथ में क्या है, एक आदमी अपने घर से निकलता है, घर से चलता है, भाई सभी लोग घर से ही चलते हैं, बाहर से कौन चलता है। चलो आगे पढ़ो। और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। लो जी, इसकी जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह अपने कार्यालय में 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। जी, ऑफिस 10 मिनट लेट पहुंचा है और बॉस ने लगाई फटकार। फिर आगे क्या बोला, और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करके 18 मिनट की देरी से पहुंचता है। पहले 10 मिनट लेट हो रहा था और बॉस फटकार लगा रहा है, तो वो 18 मिनट लेट हो रहा है, उल्टा हो गया क्या ये। लगता है बॉस ही ऐसे कोई फर्जी है। देख लो रुचि, तुम्हारे जैसा बॉस है, फटकार का कोई असर ही नहीं है और ज़्यादा लेट हो रहा है। उसके घर से कार्यालय तक की दूरी ज्ञात करो। और ABCD देखो, मेंस का सवाल है भाई, मेंस का सवाल है तो फोड़ना तो बनता है, तो फोड़ते हैं। देखो अगर आपसे फूटता है तो ठीक है, वरना हम तो फोड़ेंगे ही। चलो जी, फोड़ने की कोशिश तो कर लो कम से कम। क्या वह फूटा क्या, नहीं फूटा, चलो हम फोड़ देते हैं। देखो घर से कार्यालय जा रहा है, इसका मतलब कि डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। डिस्टेंस क्या है, सबसे पहले आप ये सोचा करो, सबसे पहले ये सोचो कि सवाल बोलना क्या चाह रहा है। डिस्टेंस फिक्स है, तो हमने बोला कि डिस्टेंस फिक्स है। और जब डिस्टेंस फिक्स होती है तो हमने आपको बता रखा है कि स्पीड और टाइम का जो रेशियो वो एक दूसरे का क्या होगा, उल्टा। तो उल्टा कर दीजिए। ये हमने यहाँ पे लिखी स्पीड और यहाँ पे लिख दी हमने टाइम। अब क्या सवाल में दे रखा है, 30 की स्पीड से जा रहा है। तो जब ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा था तो इसे क्या हुआ, 10 मिनट देरी हो गई। मतलब कि अगर ओरिजिनल टाइम t है तो इसे कितना लग गया, t+10। बाद में क्या बोला है, बाद में 24 की स्पीड से जाएगा। तो जब ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा तो कितना, 18 मिनट लेट हो जाएगा। तो इसे टाइम कितना लगेगा, t+18। तो आप मुझे बताओ, स्पीड 30 से 24 हो गई तो टाइम क्या हो जाएगा, 24 से 30। तो रेशियो कितना आ गया, 6 चौक 24, 6 पंजो 30, 4/5 टाइम का रेशियो आ गया। अब मुझे टाइम का गैप बताओ कितना है, टाइम का गैप बताओ। तो आप बोलोगे सर टाइम का जो गैप हो यहाँ पर तो 1 है, 1, लेकिन यहाँ पे टाइम का गैप कितना है, तो आप बोलोगे सर 8 मिनट। टाइम का गैप कितना है, 8 मिनट। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 8 मिनट। अब हम यहाँ से 2 प्रकार के टाइम निकाल सकते हैं। पहले तो 1 की वैल्यू 8 है तो 4 की वैल्यू 8 चौक 32 मिनट आएगा, और घंटे में चेंज करने के लिए 60 का भाग देना पड़ेगा। तो 32 थोड़ा सा बेकार सा हो रहा है, ये नीचे वाला निकाल लेते हैं, 8 पंजो 40, और 40 में 60 का भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, तो हमने नीचे वाला टाइम निकाल लिया। 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू 8 है तो 5 की कितनी आ गई, 8 पंजो 40 मिनट। अब हमें निकालनी है डिस्टेंस। तो हमने आपको बता रखा है कि डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड को टाइम से गुणा करना पड़ेगा। तो स्पीड कितनी थी, 24। जब ये 24 की स्पीड से जा रहा था तो टाइम कितना लग गया, 40, और मिनट को हम 60 का भाग देंगे घंटे में चेंज करने के लिए। तो देखो 0 से तो 0 कट गया, 6 चौक 24, और इस 4 को 4 से गुणा करूँगा कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 4 को 4 से गुणा करेंगे 16। तो 16 आ गया हमारे पास में, 16 किलोमीटर। सवाल में क्या पूछा है, उसके घर से कार्यालय तक की दूरी निकालनी है। तो भाई हमने सही तो निकाला है, कहाँ गड़बड़ कर दी क्या कुछ, आंसर तो मैच ही नहीं हो रहा, ऑप्शन तो वो यही नहीं। तो हमारा आंसर आ रहा है 16 किलोमीटर।
1 मिनट सवाल को वापस देख लेते हैं। एक आदमी अपने घर से चलता है और 30 किलोमीटर की चाल से यात्रा करता है। वह अपने कार्यालय में 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। 10 मिनट लेट जा रहा है, ठीक है, T+10 टाइम लगेगा। और जब 24 की स्पीड से जाएगा तो 18 मिनट की देरी से पहुंचेगा, तो T+18 लगेगा। उसके घर से कार्यालय तक की दूरी निकालनी है। तो भाई दूरी निकालनी है तो डिस्टेंस को स्पीड से टाइम से गुणा कर देंगे। 30 से 24, 6 चौक 6 पंजो 30, और टाइम के पे एक है यहाँ पे 8, एक की वैल्यू 8 है तो 5 की वैल्यू 40, 16 मिनट सही आंसर है। आप ऑप्शन शायद गलत लिख दिए होंगे, कोई बात नहीं, ऑप्शन को आप कट कर दो, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा? 16 किलोमीटर इज द राइट आंसर। 16 किलोमीटर क्या है हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो ये सवाल इतना आसान था और इतने सारे हमने सवाल कर भी लिए। चलो 1-2 सवाल और कर लेते हैं, फिर आपके सामने भयंकर भयंकर वाले सवाल प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। तो एक और खूबसूरत सवाल, यदि रमन अपनी बाइक 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है तो वह अपने कार्यालय में 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक चलाता है तो अपने कार्यालय 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो आपको बताना है कि अगर वो 27 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा तो कार्यालय पहुंचने में कितना टाइम लेगा। कार्यालय पहुंचने में कितना टाइम लेगा, ये आपसे पूछा है। तो करते हैं भाई सवाल शुरू। ले प्रभु का नाम करिए। तो देखो, अब ये रोज़ क्या कर रहा है, घर से ऑफिस जा रहा है, कार्यालय जा रहा है, तो डिस्टेंस क्या है, समान है। अब जब डिस्टेंस फिक्स है, जब डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, तो हम आपको बताएंगे कि स्पीड और टाइम का जो रेशियो है वो क्या होगा, एक दूसरे का उल्टा होगा। हम तो भाई आपको ये सिखाएंगे, स्पीड और टाइम का जो रेशियो है वो एक दूसरे का क्या होगा, उल्टा होगा ना। तो स्पीड कितनी है, 24 की स्पीड से जा रहा है, तो ये भाई साहब जा रहे हैं 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। बाद में इन्होंने सोचा कि 5 मिनट लेट हो गए, स्पीड बढ़ा लेते हैं। बॉस ने मार दी फटकार, तो इसने अपनी स्पीड बढ़ा के 30 कर दी। अब स्पीड का रेशियो 24 से 30 हो रहा है, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 30 से 24, 6 पंजो 30 और 6 चौक 24, 5/4 क्या आ रहा है, टाइम का अनुपात आ रहा है। तो हमें क्या निकालना है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा तो कितना टाइम लेगा। तो पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, यहाँ से तो डिस्टेंस ही निकलेगी, स्पीड और टाइम से डिस्टेंस ही आने वाली है। तो आप मुझे बताओ, ओरिजिनल टाइम मैंने मान लिया T है, ऑफिस पहुँचने का जो फिक्स टाइम है, ऑफिस पहुँचने का जो फिक्स टाइम है हमने मान लिया कि T है, ठीक है। अब ये 24 की स्पीड से गया तो 5 मिनट लेट हो गया, तो लो जी T+5 टाइम लिया इसने। दूसरी बार जब ये 30 की स्पीड से गया तो 4 मिनट जल्दी पहुंच गया, तो लो जी T-4। तो यहाँ से टाइम का गैप कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे सर टाइम का गैप है 9 मिनट। टाइम का गैप कितना है भाई, हमने आपको बताया कि एक जगह अगर जल्दी हो, एक जगह लेट हो, तो आप क्या करोगे, दोनों टाइम को जोड़ दोगे। 5 और 4 को जोड़ेंगे 9, या फिर इनको घटाएंगे तो भी 9 आएगा। तो यहाँ पे टाइम का अंतर कितना है, यहाँ पे टाइम का अंतर है 1, तो इस 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 9 मिनट। 1 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 9 मिनट आएगी, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं, 5 की निकाले, 4 की निकाले, 4 की निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो 1 की वैल्यू अगर 9 है तो 4 की कितनी आएगी, 9 चौक 36, यह आ गया 36 मिनट। अब हमें निकालनी है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए हमने आपको बताया स्पीड को आप गुणा कर दो टाइम से। स्पीड जब 30 थी, जब इसकी स्पीड 30 थी तो इसने टाइम कितना लिया, 36 मिनट। और मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, 60 का भाग देंगे, तो 30 एकम 30 और 30 दूनी 60, 2 एकम 2 और 2 से कटेगा 18 बार। तो जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, डिस्टेंस आएगी 18 किलोमीटर, ठीक है। 18 किलोमीटर हमारी क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। तो अब निकालना क्या है, निकालना है टाइम। 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ये जाता है तो 18 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लेगा। तो निकाल देते हैं भाई। इस टाइम कैसे निकालते हैं भाई, 18 किलोमीटर जाना है और 27 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाना है। तो हमने आपको पहली क्लास में सिखाया था कि चाल निकालने वक्त दूरी बटे समय करते हैं।
और समय निकालना है तो दूरी बट्टे चाल कर देंगे, ठीक है। तो हमें निकालना है समय, समय मतलब टाइम निकालना है, और टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी बट्टे चाल। लो जी, हमने कर दिया दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी चलनी है इस भाई साहब को, 18 किलोमीटर चलकर जाना है, और चाल कितनी है तो आप बोलोगे 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 2/3 घंटे ये लेके जाएगा। लेकिन 2/3 घंटे तो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है भाई, ऑप्शन में ही नहीं है, तो मिनट में चेंज कर लेते हैं। और घंटे को मिनट में चेंज करना होता है तब हम क्या करते हैं, 60 से गुणा कर देते हैं। तो हमने 60 से गुणा कर दिया, तो 3 से कटेगा ये, 3 दूनी 6, और 20 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 40 मिनट। तो इस भाई साहब को, भाई साहब है या कौन है, रमन है ना, तो इसको 40 मिनट लगेगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये था इस सवाल को करने का घटिया तरीका। क्या था, इतनी देर हम जो सवाल कर रहे थे वो सवाल करने के अच्छे तरीके थे, बढ़िया थे, लेकिन वो आपका बेस तैयार हो रहा था। अब ये सवाल, ऐसे सवाल जब भी आपको आए तो आपको क्या करना है, ये तरीका नहीं लगाना कि इसमें हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं पहले। भाई डिस्टेंस हमसे पूछी नहीं है तो हम डिस्टेंस क्यों निकाले भाई टाइम कम है ना हमारे पास तो पेपर के अंदर। तो डिस्टेंस जब हमसे पूछी नहीं है 18 किलोमीटर तो हम क्यों निकालें, सही बात है ना, बिल्कुल। तो हम डिस्टेंस नहीं निकालेंगे, टाइम पूछा है तो टाइम ही निकालेंगे। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे देखो, तो मिटाते हैं इसको और फिर आपको बताता हूँ मैं कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे यार ये कैसे, मतलब ये ब्लैक ब्लैक क्यों हो रहा है पता नहीं। अगर आपके पास कोई इलाज है तो कमेंट करके बताइए कि ये ब्लैक क्यों हो रहा है, बोर्ड साफ क्यों नहीं हो रहा पूरा ढंग से एकदम, पता नहीं है। स्याही तो बेकार नहीं है या फिर मार्कर तो ख़राब नहीं है, मैं नया लेके आया हूँ, मार्कर तो ठीक है, स्याही में कोई मिस्टेक हो सकती है या फिर ये पता नहीं इसमें ख़राबी है। चलो जो भी है आप कमेंट करके बताना क्या इलाज हो सकता है। अब यहाँ पे देखना आप, अब मैंने आपको क्या बताया कि जब डिस्टेंस क्या वो समान हो तब स्पीड का जो रेशियो है वो टाइम का रेशियो उल्टा होगा। तो स्पीड का रेशियो देख लेते हैं पहले हम देख लेते हैं स्पीड का अनुपात कितना है। तो आप बोलोगे सर पहले स्पीड थी 24, बाद में इस भाई साहब ने स्पीड कर दी 30, और हमसे जो सवाल पूछा है उसमें स्पीड 27 है। जब इसकी स्पीड 27 हो तो ये कितना टाइम लेगा वो हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो अनुपात कितना आ रहा है, 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 8 तिया 24, और ये कटेगा 10 बार, और ये कटेगा 9 तिया 27। ये हमने निकाल दिया इनका अनुपात, स्पीड का अनुपात निकाल दिया। अब स्पीड का अनुपात है तो टाइम का भी निकाल सकते हैं। तो आप बोलोगे सर स्पीड का उल्टा कर दो तो टाइम का आ जाएगा। तो देखो इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा 1/10, और ये हो जाएगा 1/9। अब ये बट्टा वट्टा हटाने के लिए हम ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि 8 से 10 से और 9 से कट जाए। तो 8, 10 और 9 इनका जो एलसीएम आएगा उससे गुणा कर देते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, देखो एलसीएम भाई, एलसीएम 9 और 10 का एलसीएम आएगा 90 में ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 4, 360 आ रहा है। 8, 10, 9 का जो एलसीएम आएगा 360 आएगा। तो हमने क्या किया, इस पूरे अनुपात को 360 से गुणा कर दिया, ठीक है। अब 1/8 को 360 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 8 से ये कटेगा 90 बार, 90 बार ही कटेगा ना, या 45 बार कटेगा, सॉरी 45 बार। तो यहाँ पे आ जाएगा 45। लो जी आ गया 45। फिर जब ये 10 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा 36, 0 से 0 कट के आ जाएगा 36, और 9 से गुणा करूँगा तो 40 बार, 9 चौक 36, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया। तो जब ये 24 की स्पीड से जा रहा था तो टाइम ले रहा था 45, और जब ये 30 की स्पीड से जा रहा था तो टाइम ले रहा था 36, और जब ये 27 की स्पीड से जा रहा था तो टाइम ले रहा था 40, ठीक है। तो हमें इनका जो अंतर है वो दे रखा है, 45 और 36 का अंतर कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 9 हो गया। और इनका अंतर हम सवाल में देख लेते हैं कितना है, तो आप बोलोगे सर 5 मिनट पहले, सॉरी 5 मिनट लेट और 4 मिनट पहले, तो अंतर कितना हो गया 9 मिनट। तो 9 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 9 मिनट,
9 की वैल्यू 9 मिनट है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 मिनट। भाई 1 की वैल्यू 1 मिनट आएगी ना, 1 की वैल्यू 1 मिनट है तो 40 की कितनी आ जाएगी, 40 मिनट। और यही हमारा क्या है, सवाल का आंसर। 40 मिनट क्या है, सवाल का राइट आंसर है। तो इस सवाल को हम ऐसे करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका समझ में आया होगा, और जब पेपर में इस प्रकार का सवाल आएगा तो आप ये कर पाएंगे। ठीक है। हाँ रुचि, तुम्हें समझ में आएगी सवाल, ये वाला जो अभी तरीका बताया समझ में आया? हाँ गौरव तुम्हें, हाँ तुम्हें क्यों आएगा, तुम तो बस इसे देखते रहो, निहारते रहो। तभी तो मैं बोल रहा था तुम्हें, मुझे कल से इसी साथ मत लाना रुचि, तुम्हारी भी पढ़ाई नहीं हो रही है और इसकी भी नहीं हो रही है। हाँ ये तो बस तुम्हें ऐसे, हाँ ऐसे निहार रहा है जैसे कि अभी क्या बोलूँ मैं सबके सामने, क्लास चल रही है यहाँ पे। तो देखो 1 की वैल्यू 1 मिनट, 40 की वैल्यू 40 मिनट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा के आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है और दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। तो तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही धांसू सवाल है और बहुत मस्त सवाल है, बढ़िया सवाल है, मतलब हम बोले तो अच्छा सवाल है, एग्जाम में आने लायक है। और किसी एग्जाम में आया वो CHSL 2022 में देख लो, तो अच्छा सवाल है। और इस सवाल को करने का जो तरीका है वो मैं आपको इतना धांसू बताऊंगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो देखना रुचि, तुम भी देखना कितना मज़ा आएगा। तो देखो शुरू करते हैं, मैं ही बता देता हूँ। सवाल में बोला है कि कोई स्थान है, यहाँ से A से शुरू करता है और A से B तक जाता है। ये भाई साहब A से शुरू करता है और B तक जाता है। अब ये बोल रहा है कि यात्रा का आधा भाग, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 2D है। कितनी मान ली हमने, 2D मान ली। ठीक है, दूरी को कुछ भी मान सकते हैं। अब बोल रहे आधा भाग, तो आधा भाग का मतलब है यहाँ से यहाँ तक दूरी D हो गई और यहाँ से यहाँ तक दूरी D हो जाएगी। भाई आधा भाग मतलब आधी दूरी और आधी दूरी, आधा भाग का मतलब तो यही होता है। अब ये बोल रहा है आधा भाग तो जाएगा 21 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और अगला आधा भाग जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ये हमने सवाल लिख लिया। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, और वो बेसिक क्यों बता रहा हूँ देखना, अभी आपको मज़ा आएगा। देखो ये 21 से जा रहा है, ये 24 से जा रहा है, टोटल टाइम कितना, 10 घंटे। तो हमने आपको बताया कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ये हमने आपको पहली क्लास में समझा दिया। लेकिन हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय क्या आ जाएगा, समय बराबर आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो अब देखना यहाँ से समय कितना लगेगा, कोई मुझे बता सकता है? तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस तो है D और स्पीड है 21, तो यहाँ से जो टाइम लगेगा वो ये आएगा D बटा 21। और यहाँ टाइम कितना लगेगा, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस तो है D और स्पीड है 24, तो टाइम लगेगा D बटे 24। और दोनों का मिला के जो टोटल टाइम है वो दे रखा है 10 घंटे। कितना दे रखा है, 10 घंटे। ठीक है, अब यहाँ से इसको सोल्व करके D का मान निकाल लेते हैं। तो इनका LCM कितना आएगा, देखो बड़ी संख्या को हम LCM मान लिया तो ये हो जाएगा 24 और गुणा में इसमें जो अभाज्य संख्या है वो 7 है। 7 गुणा 3 होता है 21, तो 7 नहीं है इसके अंदर, 3 तो आ गया। LCM निकालते कैसे, ये हमने बड़े अच्छे से समझाया। आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो जिसमें मैं कॉपी पेन पे पढ़ाता था, वहाँ LCM बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो देखो LCM आ गया हमारे पास 7 गुणा 24। जब 21 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, और 8 को D से गुणा करेंगे तो आएगा 8D प्लस 24 का भाग देंगे तो आएगा 7 और ये आएगा 7D बराबर कितना आ जाएगा, 10। तो यहाँ से हमारे पास D का मान आएगा 8 और 7 कितना हो गया, 15D। 15D बराबर कितना आ जाएगा, इधर भेज देते हैं इनको, तो हो जाएगा 7 गुणा 24 गुणा 10। अब हमें D का मान निकालना है तो 15 को नीचे पहुंचा देते हैं। हमने इस 15 को यहाँ से हटा के यहाँ पे पहुंचा दिया, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। 3 के पहाड़ से इसको काट देंगे कितनी बार, 8 बार, तो ये आ जाएगा 8। तो हमारे पास D का मान कितना आ गया, ये देखो 8 को 7 से गुणा करेंगे, 8 सत्ता 56, 56 को 2 से गुणा करेंगे 112।
तो डी का मान आ गया 112 किलोमीटर। लेकिन सवाल में हमसे डी का मान नहीं पूछा, सवाल में पूछा है कि कुल दूरी है कितनी इनके बीच की दूरी, तो आप बोलोगे सर 2D। भाई ये 112 और ये 112 टोटल कितने हो गए 2D 224 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सवाल का राइट आंसर है 224 किलोमीटर। तो ये था बेसिक, इसको आप बेसिक बोलेंगे कि हमने बिल्कुल फॉर्मूले से किया है, एकदम बेसिक तरीके से। लेकिन इस सवाल को ऐसे नहीं करना है। कौन से सवाल को ऐसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब अगला सवाल आएगा। इस सवाल को तो हम ऐसे नहीं करेंगे, इतने घटिया सॉल्यूशन के साथ में सवाल को नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर कौन से तरीके से करेंगे सर वो बताओ। तो यहाँ पे आप देखो ना, मैं आपको कब से क्या सिखा रहा हूँ, मैं आपसे यही सिखा रहा हूँ कि डिस्टेंस जब सेम हो, जब डिस्टेंस सेम है तो यहाँ देखो डिस्टेंस डी है, यहाँ भी डिस्टेंस डी है, तो दूरी समान है, तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा ना भाई। कब से यही तो बता रहा हूँ मैं, 1 घंटा हो गया बताते हुए। आपका भी ध्यान रुचि में जा रहा है क्या? चलो देखो इधर, तो इसको देखो साफ करते हैं और आपको मैं बताता हूँ दासू तरीका क्या हो सकता है सवाल को करने का। तो भाई आप ये देखो, इतना तो रहने दो, चलो इतना तो रख ही लो आप। डिस्टेंस यहाँ पे कितना था, 21 की स्पीड से जा रहा था वो, और यहाँ पे जा रहा था 24 की स्पीड से, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप देखो डी यहाँ पर भी सेम है, डी यहाँ पर भी सेम है, तो डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। तो हम बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स है। अगर डिस्टेंस फिक्स है तो हम बोलेंगे स्पीड का जो रेशियो है और टाइम का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। तो स्पीड पहले थी 21 किलोमीटर पर आवर और बाद में कितनी हो गई, 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, स्पीड 21 से 24 हो गई तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा उल्टा, 24 से 21। तो आप 3 से काटोगे तो ये कटेगा 8 तिया 24 और ये 7 तिया 21, 8/7 आ गया। तो टाइम देखो कितना आ गया, 8/7। जब 21 की स्पीड से गया तो टाइम लगा 8, जब 24 की स्पीड से गया तो टाइम लगा 7। तो टोटल टाइम कितना लगा, तो आप बोलोगे सर टोटल टाइम 8 और 7, टोटल टाइम कितना हो गया, 8 7 15। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल टाइम हो गया 15, और इस 15 की वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है 10 घंटे। टोटल टाइम तो 10 घंटे है ना, तो 15 की वैल्यू दे रखी है 10 घंटे। तो 1 की कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर 1 की आ जाएगी 10/15, 10/15 आ गया। चलो जी, 1 की वैल्यू आ गई 10/15। अब हम निकाल लेते हैं, 8 की निकाल लेते हैं, 7 की निकाल लेते हैं, किसी की भी निकाल लो तो आपकी इच्छा है। 8 की निकालेंगे तो 8 की कितनी आएगी, तो 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 80/15, 80/15 घंटे। ठीक है। अब देखो जब ये 21 की स्पीड से जा रहा था, अब मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड को टाइम से गुणा करना पड़ता है। तो स्पीड जब 21 थी तो इस भाई साहब को टाइम कितना लगा, 80/15। ठीक है। तो देखो 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो ये 16, और 5 से काटेंगे तो ये 3, और 3 से काटेंगे तो ये 7 बार, और 16 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 112 किलोमीटर। तो डी का मान आ गया 112 किलोमीटर। तो ये हमारे पास आ गई 112 किलोमीटर, और ये वाली भी 112 किलोमीटर। तो 112 और 112 कितनी हो गई, 224 किलोमीटर। तो हमारे पास इस सवाल का आंसर कितना हो गया, 224 किलोमीटर। ठीक है। ये सवाल अच्छा था, मुझे लगता है कि शायद मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। बढ़िया सवाल था, एग्जाम में और भी आ सकता है, और हमने तरीका भी आपको इस सवाल को करने का अच्छा बताया है। तो एक बार और हम आपको इस सवाल को समझा देते हैं। देखो क्या बोल रहा है सवाल। सवाल कुछ नहीं है, बिल्कुल लल्लू सवाल है, आप इतनी टेंशन लो मत इस सवाल को करने के लिए। देखो हमने आपको इतना सा बताया कि जब डिस्टेंस फिक्स हो, जब भी डिस्टेंस क्या हो, फिक्स हो, तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस फिक्स है। ये डी दूरी गया पहले आधा भाग, फिर ये डी दूरी गया बाद में आधा भाग। ठीक है, आधा भाग डी, आधा भाग डी।
इस भाग को तो इसने किया 21 से, 21 की स्पीड से। इस वाले भाग को तय किया इसने 24 की स्पीड से। तो हमने आपको बता रखा है कि स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो उल्टा होगा जब डिस्टेंस समान हो। तो यहाँ डिस्टेंस समान है, तो स्पीड का रेशियो कितना है? तो आप बोलोगे सर स्पीड का रेशियो है 21 और 24, तो टाइम का कितना हो जाएगा? टाइम का उल्टा हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा 24/21। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना हो गया? 24 और 21 को जोड़ेंगे तो आप बोलोगे सर टोटल टाइम हो गया हमारे पास 45। यहाँ पे जो टोटल टाइम है वो कितना हो गया? 45। और इस 45 की वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है 10 घंटे, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर 10/45। भाई यही आएगी ना 10/45। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस आप ये निकाल लो, 24 वाली निकाल लो। एक की वैल्यू 10/45 है, तो 24 की कितनी आएगी? 24 से गुणा कर देते हैं। तो देखो काट लो, अब कितना आ रहा है? अगर हम 5 से काटें तो 2 बार, 5 से काटें तो 9 बार, 3 से काटें तो ये कितना आएगा? 8 या 24, और ये 3 बार, तो ये आ जाएगा 16/3। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि टाइम कितना है? 16/3 घंटे। कब? जब ये 21 की स्पीड से जा रहा है। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? ये 3 से कटेगा 7 बार, और 16 को 7 से गुणा करेंगे 112 किलोमीटर, और यहाँ पर भी 112 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 224 किलोमीटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए। ठीक है, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे 1-2 सवाल और करता हूँ मैं आपको, ऐसे ही सवाल प्रस्तुत करते हैं हम आपके सामने। अशोक एक यात्रा 7 घंटे में पूरा करता है। वह अपनी यात्रा का पहला आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा आधा भाग 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है? बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है जैसा अभी हमने पीछे किया था, बिल्कुल सेम टू सेम, कुछ भी अलग नहीं है, केवल डेटा केवल थोड़ा सा अलग है। तो हमने आपसे कहा कि डिस्टेंस क्या है? फिक्स है, पहला आधा भाग और बाद का आधा भाग, तो डिस्टेंस तो समान ही होगी ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया डिस्टेंस फिक्स। ये आधा भाग हो गया डी, और अगला आधा भाग हो गया डी, और इस वाले भाग को ये कितनी स्पीड से जा रहा है? 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। इस वाले आधे भाग को जाएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और डिस्टेंस फिक्स है। जो डिस्टेंस है वो क्या है? फिक्स है। जब डिस्टेंस फिक्स होगी तो हमने देखा स्पीड और टाइम का जो रेशियो है वो क्या होगा? एक दूसरे का उल्टा। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्पीड कितनी है? 24, और ये हो गया 32, तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा 32 से 24। तो देखो रेशियो निकाल लो कितना आ रहा है। 4 से काटेंगे तो ये कटेगा 8 बार, और ये 4 से कितनी बार कटेगा? 6 बार। 8 से काट लो ना यार, मैं भी मतलब 2 से और काट लो तो ये आ जाएगा 4, और 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 3। 4/3 हमारा क्या आ रहा है? अनुपात आ रहा है। टाइम का जो अनुपात है वो कितना आ गया? 4/3। तो टोटल टाइम कितना है? तो आप बोलोगे सर टोटल टाइम है 7। 4 3 7 हो गया ना, और 7 की वैल्यू सवाल में दे रखी है, टोटल टाइम 7 घंटे। अब इस सवाल को देखने में देखना कितना मज़ा आएगा करने में। 7 की वैल्यू 7 घंटे हैं, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर 3 घंटे आ जाएगी। जब ये 32 की स्पीड से जा रहा था ना, तब इसे 3 घंटे लग रहे थे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? स्पीड को टाइम से गुणा कर देंगे। जब ये 32 की स्पीड से गया तो इसे टाइम कितना लगा? 3 घंटे। तो ये कितना आ जाएगा? 96 किलोमीटर। तो हमारा पहला आधा भाग आ गया 96 किलोमीटर, अगला आधा भाग आएगा 96 किलोमीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? 192 किलोमीटर, 192 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। और CHSL 2021 का सवाल है। पिछला सवाल जो दिखाया था वो भी एग्जाम में आया हुआ दिखाया था, और ये भी देखो एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो ये सा सवाल एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है टाइम स्पीड डिस्टेंस से। तो अच्छा सवाल है, आगे बढ़ जाएं। चलो आगे बढ़ते हैं। हमें कौन रोक सकता है भाई आगे बढ़ने से? आगे तो बढ़ना ही है। कोई रेलगाड़ी 5.5 घंटे तक चलती है। वह दूरी का पहला आधा भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
और दूसरा आधा भाग 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है, वहाँ पे मीटर प्रति सेकंड है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे, ठीक है। रेलगाड़ी द्वारा तय गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप कुल दूरी ज्ञात करो, तब तक हम भी पानी वानी पी लेते हैं। तो आप कुल दूरी ज्ञात करके बताओ कितना आ रहा है, ठीक है। अरे सेम सवाल है ना, कुल दूरी तो ज्ञात कर ही लोगे यार, ये क्या कर रहे हो तुम? कहाँ जा रही हो, रुचि जा रही हो क्या? गौरव को भी साथ ले जा रही हो, जाओ। कितना टाइम हो गया वैसे? 11 बजने वाले हैं, ठीक है जाओ, ठीक है ना। बाकी जो क्लास है वो यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है। लो जी, रुचि तो गई। आपकी रुचि तो यही है ना, सवाल के अंदर रुचि यही है ना आपकी। तो चलो, तो आपको सवाल के अंदर रुचि आ रही है तो सवाल कर लेते हैं, फिर आपकी भी छुट्टी कर देते हैं, 1-2 सवाल करके, ज़्यादा नहीं है बस। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। पहला जो आधा भाग है वो किस स्पीड से जा रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और दूसरा जो आधा भाग है वो जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था जब हमारी पहली क्लास हुई थी कि मीटर के साथ में छोटी संख्या आती है और किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो बड़ी संख्या आएगी। तो 20 को मैं किस संख्या से गुणा करूँ कि बड़ी आए? तो आप बोलोगे सर 18/5 से गुणा कर दो। तो मैंने 20 को जब 18/5 से गुणा किया, भाई अगर 5/18 से गुणा करूँगा तो बड़ी संख्या नहीं आएगी, क्यों? 5/18 छोटा है। 18/5 से करूँगा तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, और ये आ जाएगा 18 चौक 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगला जो आधा भाग है वो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। लो जी, अब आगे क्या करना है? आगे कुछ नहीं करना, डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का अनुपात निकाल लो। स्पीड का अनुपात कितना आ रहा है? यह आ रहा है 60/72। तो टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा, 72/60। 12 पंजो 60 और 12 छिक्का 72, 6/5। टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम हो गया 11। और 11 की जो वैल्यू है वो कितनी है? तो आप बोलोगे 11 की वैल्यू है 5.5 घंटे। 11 की वैल्यू क्या है? 5.5 घंटे का मतलब क्या होता है? 5.5 घंटे का मतलब ये होता है 11/2 घंटे। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू आ जाएगी आधा घंटा। 1 की वैल्यू अगर आधा घंटा है तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी? 6 की वैल्यू आ जाएगी 3 घंटे। भाई 1 की आधा है ना, तो 6 की 6/2, 6/2 करेंगे तो 3 घंटा आएगा। जब ये 60 की स्पीड से जा रहा है तब इसे 3 घंटे लगते हैं। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? तो आप बोलोगे 60 को 3 से गुणा कर दो, तो डिस्टेंस आ गई 180 किलोमीटर। तो यहाँ पे 180 किलोमीटर और अगला आधा भाग भी 180 किलोमीटर। तो दूरी कितनी हो गई? टोटल 360 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। और ये एमटीएस का सवाल है, एमटीएस में धांसू सवाल ही पूछे जाते हैं, तो ये धांसू सवाल ही था और हमने बड़ी खूबसूरत तरीके से इस सवाल को किया है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, 1-2 सवाल और कर लेते हैं। कर लो यार, 1-2 सवाल तो कर लो। चलो ऐसा ही एक धांसू सवाल और पूछ लेता हूँ, ठीक है। चलो जी, अगला सवाल आपके चरणों में इस कदर फेंकते हैं हम। एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5x की दूरी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से x दूरी और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4x दूरी तय करता है और जो टोटल टाइम है वो 112 मिनट लेता है। तो आपको बतानी है कि उस आदमी ने कितनी डिस्टेंस तय की, टोटल डिस्टेंस क्या होगी, यह आपको बतानी है। तो भाई बताओ क्या होगी, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? सवाल के अंदर पूछिए टोटल डिस्टेंस, ठीक है। चलो जी देखते हैं कितनी होगी टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको पहला सवाल बताया था, बेसिक मेथड बताया था उस सवाल को करने का, ठीक है। अभी बताया था ना 3-4 सवाल करवाए थे सेम टू सेम, डी सेम था, ठीक है। उन सवालों में जो बेसिक तरीका बताया था वो इस सवाल में लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे डी है वो समान नहीं है। पहले यहाँ 5x दूरी है, फिर x दूरी है और फिर 4x दूरी है। तो जो डिस्टेंस है वो समान नहीं है, और समान नहीं है तो हम फॉर्मूला वाला मेथड यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो, टाइम निकालने के लिए क्या बताया था हमने? डिस्टेंस को स्पीड से भाग दे देंगे। तो देखो,
टाइम निकालना है ना, डिस्टेंस कितनी है 5x और स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस फिर आगे डिस्टेंस कितनी है x, स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये टाइम आ रहा है, ठीक है, टाइम आ रहा है ना भाई। डिस्टेंस को स्पीड से भाग देंगे तो टाइम ही आएगा। और फिर आगे क्या है, 4x की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो टोटल टाइम लगता है 112 मिनट। लेकिन सारे घंटे के अंदर है तो 112 मिनट को भी चेंज करेंगे घंटे तो 60 का भाग देंगे। हमने घंटे में चेंज कर लिया, आवर बना लिया, ठीक है। तो अब देखो 5 से तो 5 कट गया, चलो काटते क्यों यार, एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम कितना आएगा 30, 5 का 6 और 6 को गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है भाई, 5 का भाग दिया ना, 6 पंजो 30x आएगा। यहाँ पे एलसीएम लेना तो आप सबको आता है। और यहाँ पे आएगा 6x और यहाँ पे आएगा 20x। इधर कितना है 112/60। तो देखो 30 एकम 30 और 30 दूनी 60, 2 एकम 2 और ये कटेगा 56 बार। तो ये हो जाएगा 20 और 30 50 और 6 56x। 56x बराबर कितना आ रहा है, 56 ही आ रहा है ना। 56x बराबर 56, 56 से 56 गया तो x बराबर कितना आ गया 1। x बराबर आ गया 1। तो सवाल में हमसे ये पूछा है कि टोटल डिस्टेंस कितनी है। तो देखो यहाँ पे तो है 5x, x का मान तो 1 है ना, तो यहाँ पे डिस्टेंस आ गई 5, यहाँ पे आ गई 4, 5 और 4 9, 9 और 1 10। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है 10x, लेकिन x का मान 1 है तो ये डिस्टेंस आ जाएगी 10 किलोमीटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, डी। सीजीएल प्री का सवाल था 2021 का, आपने सवाल को उड़ा दिया। तो ऐसे जब सवाल आएंगे जिनमें डिस्टेंस समान नहीं है उनमें हम ये तरीका यूज करेंगे। बाकी जिसमें डिस्टेंस समान है उसमें हम वही लगाएंगे, स्पीड और टाइम का रेशियो इन्वर्स, उल्टा उल्टी, ठीक है। तो चलो एक और सवाल कर लेते हैं, आज की क्लास का आखिरी सवाल, और फिर ख़त्म करते हैं, मुझे भी सोना है। एक आदमी निश्चित चाल से चलकर एक निश्चित दूरी तय करता है। सवाल में साफ साफ बोला गया है कि निश्चित दूरी मतलब डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे सवाल पढ़ते हैं। यदि वह अपनी चाल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता है तो वह 16 मिनट पहले उस दूरी को तय कर लेगा। 16 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा मतलब। यदि वह अपनी चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करता है तो वह कितनी देरी से पहुंचेगा, कितना लेट पहुंचेगा, ये आपको बताना है। यदि उसकी वास्तविक चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसकी जो वास्तविक चाल है वो कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखो करते हैं, सवाल में बोला गया है कि क्या है, डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, ये क्या है, फिक्स है। जब डिस्टेंस फिक्स है तो हम बोलेंगे कि स्पीड और टाइम का जो रेशियो है वो क्या होगा, एक दूसरे का उल्टा होगा, उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं वास्तविक, हमने यहाँ पे लिख लिया वास्तविक, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये बढ़ा रहा है ना, 12 की वृद्धि करता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वृद्धि करने के बाद वृद्धि, ठीक है। तो वास्तविक में इसकी स्पीड कितनी है, आप बोलोगे 60। वृद्धि करने के बाद कितनी हो जाएगी, 12 की वृद्धि करेगा, तो 60 में 12 की वृद्धि करेगा, कितना आ जाएगा 72। तो टाइम हो जाएगा उल्टा, 72/60, 12 छिंग 72, 12 पंजो 60, 6/5 आ गया जी। कितना आ गया, 6/5 हमारे पास टाइम का अनुपात आ गया। आगे क्या बोला है, तो वह 16 मिनट पहले उस दूरी को तय कर लेगा। तो ये वास्तविक समय कितना है 6, लेकिन स्पीड बढ़ाने के बाद में टाइम कितना लग रहा है 5। पहले 6 लगता था, अब 5 लग रहा है, तो कितना पहले पहुंच रहा है ये, तो आप बोलोगे सर 1 घंटा ये पहले पहुंच रहा है। भाई 6 लेता था पहले, अब 5 ले रहा है, तो 1 घंटा पहले पहुंच गया ना।
और इस एक की वैल्यू सवाल में दे रखी है 16 मिनट पहले पहुंचता है। एक की वैल्यू है 16 मिनट, तो एक की वैल्यू 16 है तो 5 की कितनी आ जाएगी, 16 पंजे 80 मिनट, और 6 की कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे 16 छिग्गे 96 मिनट, 96 मिनट। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि वास्तविक जो इसका समय है उस दूरी को तय करने का वो है 96 मिनट, और स्पीड बढ़ाने के बाद में इसे लगेंगे 80 मिनट। लेकिन ये तो हमसे सवाल में पूछा ही नहीं है, हमसे तो सवाल में ये पूछा है कि वो कितना लेट हो जाएगा। तो लेट कब होगा, जब स्पीड कम करेगा। तो स्पीड कम कर देते हैं, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, दूसरा केस बनाना पड़ेगा। ये तो हो गया केस फर्स्ट। दूसरा केस हम इधर बना लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्पीड और यहाँ पे लिखता हूँ टाइम। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वास्तविक और यहाँ पे लिख देता हूँ स्पीड में कमी करने के बाद में। तो वास्तविक स्पीड कितनी है, आप बोलोगे 60। कमी कितनी कर रहा है, कमी कर रहा है ये 15 किलोमीटर पर आवर की कमी करता है। तो 60 में 15 की कमी कर देंगे, कितना हो जाएगा 45 45। स्पीड 60 से 45 हो गई, तो टाइम क्या हो जाएगा 45 से 60। तो 15 तिया 45, 15 चौक 60, 3/4 क्या आ गया, टाइम का रेशियो आ गया। तो जब ये वास्तविक चाल से जाता था तो इसको 3 टाइम लगता था, अब ये कमी कर रहा है तो 4 टाइम लगता है। तो कितना लेट हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 1 घंटा लेट हो रहा है। भाई पहले 3 घंटे लेता था, अब 4 घंटे ले रहा है, तो 1 घंटा लेट हो गया ना। तो लो जी, ये 1 घंटा लेट हो रहा है, और हमें इस एक की वैल्यू बतानी है सवाल में। भाई लेट ही तो पूछा है ना, कितनी देरी से पहुंचेगा, तो एक की वैल्यू बतानी है। अब आप बोलोगे कि सर वास्तविक तो टाइम इसका कितना है, जब वास्तविक से जाता है तो इसको 96 मिनट लगते हैं। तो वास्तविक से जा रहा है तो यहाँ पे 3 लग रहा है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 3 की वैल्यू हो जाएगी 96 मिनट। और 3 की वैल्यू अगर 96 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 96/3। तो बराबर कितना आ जाएगा, 96/3 होता है 32 मिनट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा था ये, बढ़िया था, मज़ा आया इस सवाल को करके। इसमें हमने 2 केस बनाए, केस फर्स्ट केस सेकंड। अगर आपको एक में ही करना है कि सर मुझे तो ये 2 नहीं बनाने, मुझे पसंद नहीं आया, हाँ ना सर मुझे नहीं बिल्कुल भी पसंद नहीं ये मिठाई, ठीक है, तो चलो दूसरा तरीका बता देते हैं। हमारे पास कोई कमी थोड़ी है, भंडार पड़ा है भाई के पास, तो उसके लिए देखो मिटाना तो पड़ेगा। और आपको पता है कि हम मिटाते हैं तो हमारा बोर्ड ख़राब हो जाता है यार। ये पता नहीं है ब्लैक ब्लैक क्यों हो रहा है, आप कमेंट करके बताओ तो सही, इसका कुछ सॉल्यूशन है आपके पास। मैंने तो बहुत कोशिश की, पता नहीं क्या है, मतलब स्याही भी ठीक है, मार्कर भी नया ले लिया और ये भी नया ले लिया, फिर भी पता नहीं क्या है। चलो देखो, तो अब हम करने जा रहे हैं सवाल का दूसरा तरीका, और वो एकदम दासू होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, इनको साथ में ले लेते हैं। हमें पता है कि डिस्टेंस तो समान है, तो स्पीड को साथ में ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पीड। तो यहाँ पे देखो ओरिजिनल स्पीड लिख दी मैंने 60, ओरिजिनल स्पीड है 60, और बढ़ाने के बाद में कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 12 बढ़ाएगा तो 72 हो जाएगी, और कमी करने के बाद में कितनी हो जाएगी, 15 की कमी करेंगे तो स्पीड हो जाएगी 45। भाई सही लिखा है मैंने, ओरिजिनल जो स्पीड थी वो 60 है, मैंने 12 की वर्दी की 72 हो गई, 15 की कमी की तो 45 हो गई। तो स्पीड का जो रेशियो है वो ये आ गया। ठीक है, अब हम रेशियो निकाल लेते हैं, 3 से काट देते हैं इसे। तो 3 से काटेंगे तो आप बोलोगे सर ये कट जाएगा 20 बार, और ये 3 से कटेगा तो कितनी बार कटेगा, 24 बार, 24 तिया 72, और ये 15 तिया 45। तो ये स्पीड का अनुपात आ गया। अब डिस्टेंस समान है तो टाइम का निकालने के लिए इसका उल्टा कर देते हैं। तो हमने टाइम का निकाला तो उल्टा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/20, 1/24 और 1/15। अब ये बट्टा वट्टा हटाने के लिए हम ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि इन नीचे वाले का एलसीएम हो। तो 20, 24, 15 का एलसीएम कितना होता है 120। तो हमने इस भाई साहब को 120 से गुणा किया।
120 को जब इससे गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 20 छिक गए 120, 24 पंजियों 120, 15 अंटे 120। तो हमारे पास टाइम का जो अनुपात है वही आ गया 6:5:8, ये आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जब इसकी स्पीड 60 थी, ओरिजिनल थी, तब इसे टाइम लगता था 6, और जब इसने अपनी स्पीड बढ़ा दी 12, तब टाइम लग रहा है 5। तो ये कितना जल्दी पहुँच रहा है, पहले 6 टाइम लेता था, 5 ले रहा है, तो कितना जल्दी पहुँच गया। आप बोलोगे सर 1 घंटा जल्दी पहुँच गया, और इस 1 की वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है 16 मिनट। भाई सवाल में यही तो बोला है ना, सवाल में क्या बोला है कि जल्दी पहुँच गया, कितना 16 मिनट। ठीक है, लेकिन अब हमें बताना क्या है कि वो जब 15 कम कर देता है तो कितना लेट पहुँचता है। तो 15 कम करने के बाद में कितना टाइम लेगा, 8। तो इसका ओरिजिनल जो टाइम था वो था 6, 15 कम करने के बाद में टाइम हो गया 8। भाई 45 तो है ना, कम करने के बाद में टाइम लेगा 8, तो कितना लेट हो गया। तो आप बोलोगे सर पहले 6 ले रहा था, अब ये टाइम ले रहा है 8, तो 2 घंटे लेट है। कितना, 2 घंटे। 1 की वैल्यू 16 मिनट है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 32 मिनट। और 32 मिनट क्या है हमारा सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो कितना लेट पहुंच रहा है ये, 32 मिनट लेट पहुंच रहा है। इस सवाल को करने का ये तरीका आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो पूरी क्लास में आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, हमें ये भी कमेंट करके बताइए। हम अपने अंदर किस प्रकार से इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी आप कमेंट करके बताइए, आपको कहाँ कमी लग रही है। अगर बोर्ड पे कुछ दिख नहीं रहा है, अगर अक्षर छोटे छोटे लिखे हुए हैं, ऑप्शन अगर साइड में लिखे हुए हैं, या सॉल्यूशन उधर करवाएं, जो भी आपको दिक्कत आ रही है आप कमेंट में हमें बताइए, तो हम उस प्रकार से करेंगे अपने अंदर इम्प्रूव। तो आज की क्लास हम इतनी रखते हैं, तो मिलते हैं फिर कल। तो आज की क्लास में आपको मज़ा आया या नहीं आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, और फिर कल की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, नया कॉन्सेप्ट शुरू करने वाले हैं। हमने ये देख लिया कि जब डिस्टेंस समान हो तो स्पीड का जो रेशियो है वो टाइम का रेशियो एक दूसरे का इन्वर्स होगा, उल्टा होगा, ये हमने सीख लिया। ठीक है, और हमने देख लिया कि स्पीड होती क्या है बेसिक क्लास में पहले। तो हमने 3 क्लासों में एक कॉन्सेप्ट इतना अच्छा सीख लिया कि मतलब जब भी सवाल आएगा ना तो सवाल को फोड़ देंगे, वहीं फोड़ डालेंगे। ठीक है, तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर आने के लिए बहुत बहुत आभार। तो मिलते हैं कल की क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब आप करो या नहीं करो वो बात की बात है, उसको छोड़ो, लेकिन वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, हमारी इतनी जो मेहनत है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, हमारा इतना सा ध्येय है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।